So the first one is first generation language. First generation language or machine language is also known as low level language. फर्स्ट जनरेशन या मशीन लैंग्वेज को हम लोग लो लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. मशीन लैंग्वेज इज़ ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड. मशीन लैंग्वेज एक ऐसा मात्र लैंग्वेज है जो कंप्यूटर हमारा डायरेक्टली समझ सकता है. द इंस्ट्रक्शन इन फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आर मेड अप ऑफ बाइनरी नंबर्स. जो इंस्ट्रक्शन बनाया गया है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में वो बाइनरी नंबर को लेकर के, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 0 और 1 के कोड में. प्रोग्राम कैन देन बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली इन मशीन लैंग्वेज. तभी जाकर के फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में ये प्रोग्राम रन कर पाता है जो मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है. सो अब हम देखेंगे. So we see advantages and disadvantages of machine language. First is advantages. Machine code can run very fast and efficient since the instructions are executed directly by the CPU. Machine code बहुत तेज़ी से इस पे वर्क कर सकता है efficient वे में, और ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हमारा CPU करता है. सो दूसरा इसका एडवांटेजेस है इट यूटिलाइज लेस मेमोरी. ये बहुत ही कम मेमोरी से यूज़ होता है. सो द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज. इट इज़ नॉट ईजी टू फिक्स एन एरर इन कोडिंग. हम लोग इसमें कोई एरर को फिक्स नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार के कोडिंग में. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज. अगर कोई प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसे हम लोग सुधार करेक्ट नहीं कर सकते. इट इज़ एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, हैंस यू कैन यूज़ ओनली टाइप ऑफ कंप्यूटर फॉर अ पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज. ये एक एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है जो सिर्फ मशीन ही समझ सकता है और कोई समझ नहीं सकता. इसके लिए सिर्फ ऐसे मशीन की ज़रूरत होती है जो ये प्रोग्राम को समझ सके. सो दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. द नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज रिफर्स टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन को बोला गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसे बोला गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ एसोसिएटेड विथ असेंबली लैंग्वेज. इसको जोड़ा गया है असेंबली लैंग्वेज को. इसे जोड़ा गया है असेंबली लैंग्वेज के साथ. असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो रिगार्ड एज लो लेवल लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है. इट इज़ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर रिटन यूजिंग मेमोनिक कोड्स इंस्टेड ऑफ 0 और 1. असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया है, लिखा गया है मेमोनिक कोड को यूज़ करते हुए इन द बिहाफ ऑफ बाइनरी नंबर्स. इन द बिहाफ ऑफ बाइनरी नंबर्स यानी बाइनरी नंबर्स के बिहाफ में जो 0 1 हम लोग इस्तेमाल करते थे फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में उसके बिहाफ में हम लोग मेमोनिक कोड्स इस्तेमाल करते हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत ही आसान होते हैं. मेमोनिक कोड इंक्लूड इंग्लिश वर्ड्स एंड लेटर्स विच ह्यूमन कैन ईज़िली अंडरस्टैंड. मेमोनिक कोड जो होते हैं वो इंग्लिश वर्ड्स के होते हैं और लेटर्स होते हैं जो इंसान आसान तरीके से उसे समझ पाता है और उसे पढ़ पाता है. देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू वर्क विथ असेंबली लैंग्वेज. ये सबसे आसान तरीका होता है असेंबली लैंग्वेज को समझना और उस पर काम कर पाना. The development of assembly language was the first step towards the evolution of programming language. ये पहला ऐसा कदम था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो असेंबली लैंग्वेज को आगे आने को मौका मिला. Mnemonic codes are similar to abbreviations which help in remembering the original words or concept. Mnemonics ऐसे कुछ एब्रिविएशन यूज़ किया है अपने प्रोग्रामिंग के दौरान जो लोगों को समझ में आ सके. जैसे यहाँ पे बताया गया है एडिशन,
मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न। सो यहाँ पे मेनेमोनिक कोड्स कैसे इस्तेमाल करेंगे आप लोग देखेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड्स लिखा गया है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सो यहाँ मेनेमोनिक कोड्स क्या कहलाएगा, ऐड, मल, सब और डिवाइड। सो हम लोग इंग्लिश वर्ड्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में मेनेमोनिक कोड्स इस तरीके से होते हैं। आप देख सकते हैं ऐड, मल, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न, ये मेनेमोनिक कोड्स हम लोग असेंबली लैंग्वेज के दौरान यूज़ कर सकते हैं। सो इन दिस लैंग्वेज वी यूज़ दिस टाइप ऑफ मेनेमोनिक कोड्स। Advantages of assembly language. It is use English words which make it readable by human. इसमें इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल होता है जो इंसानों को आसान होता है पढ़ने में और समझने में। इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड फिक्स द एरर। इसमें बहुत ही आसान होता है कोई भी काम को फिक्स करना और एरर को फाइंड आउट करना। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, लाइक मशीन लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की तरह ये भी एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इट डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड टू बी रिटन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक अलग तरह का असेंबली लैंग्वेज है जो अलग तरीके के कंप्यूटर पे ही ये वर्क कर पाएंगे। इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आपका बहुत समय लेता है और एक्सेस टाइम लेता है। The next one is third generation language. The limitation of machine language and assembly language led programmer to develop a language which a machine independent resemble English or any other spoken language and include familiar mathematical symbols. यानी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की लिमिट को देख करके प्रोग्रामर ने इस लैंग्वेज को ऐसे तैयार किया गया है कि इसमें इंग्लिश वर्ड्स भी हो और ये खुद काम करे और दूसरों के स्पोकन लैंग्वेज को भी यूज़ कर करके इस लैंग्वेज को समझ सके। सो इस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ये एक अलग तरीके का लैंग्वेज तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। जो इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है वो बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे फॉर्ट्रन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, C++, जावा एंड बहुत सारे ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज आपको और देखने को मिलेंगे। अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज अदर दैन मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज आपका नहीं समझता। सो इट नीड्स अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। एक ऐसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, ऐसे ट्रांसलेटर जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज में। सो हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर क्या क्या है वो देखेंगे। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, मींस आपको इसकी भाषा समझ में आ सकती है, आप इस पर कुछ वर्क भी कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझ करके प्रोसेस भी कर सकते हैं। It uses English words and mathematical operator which make it easy to understand.
इसमें इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, जो हम इसको आराम से समझ सके और इसे बना सके। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन, ये मशीन डिपेंड नहीं होता है। द नेक्स्ट इज़ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। The fourth generation programming language was developed to get closer to human language. Fourth generation programming language ये बहुत ही करीब ला दिया है इंसानों के बीच। क्यों? क्योंकि ये इंसानों की भाषा के एकदम करीब आ चुका है ये लैंग्वेज, इन द टर्म ऑफ थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट, यानी ये उसके सोच और विचारों को ध्यान में रख करके इस लैंग्वेज को तैयार किया गया है। इसीलिए इसे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज बोला गया है और इसे वेरी हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये खुद पे ही काम करता है, यानी ये लैंग्वेज खुद का ही प्रोसेस करता है, खुद एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसे बोला गया है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। कुछ ऐसे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज देखने को मिले हैं, SQL, मेटाफॉन्ट, पोस्टस्क्रिप्ट, वेव, गॉस, मैथमेटिका एंड बहुत ऐसे हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में जो आपको देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन। उससे पहले हम लोग इसके फीचर देख लेंगे फोर्थ जनरेशन के, जो है इट इज़ मोर प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड वर्सटाइल। ये बहुत ही प्रोग्रामर फ्रेंडली है, मींस जो प्रोग्रामर इसे लिखेंगे उससे ये इंटरेक्ट करते हैं, उसको समझ में आ सके ये प्रोग्रामिंग, तो इसीलिए ये बहुत ही फ्रेंडली और वर्सटाइल यानी आसान तरीके से ये प्रोग्रामर लिख सकेंगे और समझ सकेंगे। इट रिक्वायर्स मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूज़र, इसमें यूज़र के द्वारा ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे। ओके, It enhances programming efficiency with the uses of English like words, phrase, icons, graphical interface and symbolic representation. इस प्रोग्रामिंग में आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे इंग्लिश के, जैसे फ्रेजेस के हो, आइकन्स हो, ग्राफिकल इंटरफेस हो और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो, इस प्रोग्रामिंग के दौरान आपको देखने को मिलेंगी। It possesses high speed of execution as compared to the language of previous generation. इसमें हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की क्षमता होती है जो इस लैंग्वेज में आपको देखने को मिलती है, जो प्रीवियस लैंग्वेज के मुकाबले में कई ज़्यादा गुना बेटर है। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये आपके समय को कम कर सके और आपके काम को बेहतर कर सके। एफर्ट एंड कॉस्ट दैट टेकिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, अगर कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, इसीलिए इस लैंग्वेज को उस तरीके से तैयार किया गया है। द नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। आपने इसको पहले पढ़ा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पिछली क्लास में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का लैंग्वेज है। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। फिफ्थ जनरेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इट्स प्राइमरी गोल टू एलिमिनेट द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसका मेन काम है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसको ऐसे तैयार किया गया है इस लैंग्वेज को कि जो भी कोई भी कारण हो उसे झट से या तुरंत विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मोमेंट उसे सॉल्व कर सके। इट मीन्स दैट अनलाइक द अर्लियर generation of programming language which were designed to build a specific program, the fifth generation language are designed to make the computer solve given program on its own without an interface of the grammar. इसे ऐसे तैयार किया गया है पिछले जनरेशन के मुकाबले में कि कंप्यूटर खुद ही कोई प्रॉब्लम को खुद ही वो सॉल्व कर सके, उसको इंसानों की ज़रूरत ना पड़ सके। इसीलिए इसे ऐसे प्रोग्रामिंग तैयार की गई है, इस लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग ऐसे तैयार की गई है कि जो मशीन, जो कंप्यूटर खुद ब खुद कर सके, इंसानों की ज़रूरत ना पड़ सके। इसीलिए इसे बोला गया है
इस लैंग्वेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इट अल्टीमेट एम टू मेक कंप्यूटर बिहेव, थिंक एंड रिएक्ट एज ह्यूमन। यानी इसको इस तरीके से बनाया गया है, इसका मेन काम है कि ये कंप्यूटर, ये मशीन ऐसे बिहेव करे, ऐसे काम करे जैसे एक ह्यूमन बिहेव करता हो और एक रिएक्ट करता हो। वंस प्रोग्रामर डेडिकेट हाउ द सॉल्यूशन शुड अपीयर बाय लॉजिकली स्पेसिफाइंग कंटेंट्स एंड कंडीशन। अब प्रोग्रामर ऐसे सॉल्यूशन को सामने रखता है मशीन में कि वो मशीन खुद ब खुद उस प्रोग्राम को रन करे, एग्जीक्यूट करे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। A considerable research has gone into the development of fifth generation in 1980s and 1990s। यानी इसका जो डेवलपमेंट, फिफ्थ जनरेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 1980 और 1990 के दशक के बाद ये फिफ्थ जनरेशन को आगे लाया गया। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज अभी भी वो सारे काम करने में आगे आ रहे हैं। ऐसे कुछ डेवलपमेंट अभी होने वाले हैं और कुछ फ्यूचर में ऐसे फिफ्थ जनरेशन में देखने को मिलेंगे, नए नए लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे फिफ्थ जनरेशन में, जो अभी इस पर काम चल रहा है। इट इज़ बिलीव दैट द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज बेस्ड द फ्यूचर। यानी ये माना गया है कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हमारे फ्यूचर के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज रहेगा। फिफ्थ जनरेशन के कुछ ऐसे लैंग्वेज देखे गए हैं जैसे प्रोलॉग, OP, S5 and Mercury. These are the fifth generation language. So, student, today's topic is over. The next topic in the next video. Thank you.